दो धाम की यात्रा में केदारनाथ की यात्रा पूरी करके हम रामबाड़ा पहुंच चुके थे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका दो धाम की यात्रा में। बाबा केदार के दर्शन के बाद अगला सफर शुरू होगा हमारा बद्रीनाथ के लिए। हर हर महादेव 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 की यात्रा करके आ गए हम नीचे। और यहाँ से ये आ गया अपना रामबाड़ा आ गया ना, रामबाड़ा आ चुके हैं यहाँ पे। हाँ, मैं जब ऊपर से कितने 2 घंटे में वापस आ चुके हैं। 9 किलोमीटर आ गए, 10 किलोमीटर। अभी हम जा रहे हैं वहाँ मंदाकिनी नदी में। मंदाकिनी नदी है तो उसमें जाएंगे, थोड़ा सा फोटोग्राफी वगैरह करेंगे मंदाकिनी नदी में। उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे अपनी यात्रा के लिए। तो ये आ रहे मेरे यार दोस्त पूरे पीछे। एक व्यू दिखाता हूँ, वहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू है आपको। मैं व्यू दिखाता हूँ, ये व्यू तो इस साइड जो आ रही है पूरी मंदाकिनी नदी आ रही है, देखिए। आ जाए इधर, ये मंदाकिनी नदी आ रही है, देखो ये मंदाकिनी नदी है। इस वक्त ये ऊपर से आ रही है, ये केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आती है पूरी, और ये रामबाड़ा होकर आगे निकल जाती है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये पूरी राम वहाँ से आ रही है मंदाकिनी। और यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलने के बाद गढ़वाल के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है, जहाँ पर कि भगवान रुद्रनाथ का मंदिर भी है। हर हर महादेव। ये सारा व्यू आप देख रहे हैं पीछे का, बैक साइड का। देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा, जो भी आए छोड़ न पाए, इस मिट्टी में प्यार है। बारिशों की गीली बूंदें मन को भिगोती जाए, हाय रे मन को भिगोती जाए। चोटियों की गोद में कल कल बहती हुई धाराएं, हाय रे बहती हुई। तो भाई अभी हम जा रहे हैं चोपता, और चोपता तकरीबन पहुंच गए हम चोपता में ही। ये शुरुआत हो गई है चोपता की। चोपता से जाएंगे हम सीधा बद्रीनाथ। और काफी देर से ये जंगल चल रहे हैं, जो अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन में। बहुत टाइम हो गया इन जंगलों को चलते हुए। तुझको बुलाए देवों की भूमि ऐसी जिसमें अनुभव स्वर्ग के जैसा, जो भी आए छोड़ न पाए, इस मिट्टी में प्यार है ऐसा। तो दोस्तों, जितना प्यारा ये गीत है उतनी ही प्यारी ये जगह भी है जहाँ से कि अभी हम निकल रहे हैं। ये उत्तराखंड का चोपता और तुंगनाथ का एरिया है, जो कि यहाँ से बद्रीनाथ को जाता है। तुंगनाथ महादेव की ट्रैकिंग भी यहीं चोपता से होती है, जो कि महज 6 किलोमीटर है, जिसको कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर कहा जाता है। अगर कभी चोपता वैली में आना हो आपको तो विंटर में आइएगा, क्योंकि विंटर में यहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, और उस वक्त यहाँ पर टूरिज्म का मेन सीजन होता है। रास्ता देखो कितना, भाई साहब क्या रास्ता है यार। बड़ा हाँ बहुत खतरनाक रास्ता है भाई।
भाई ऐसे रास्ते में तो गाड़ी लग रहा है भाई, गाड़ी के भाई साहब पूरा एक्सपर्ट बंदा चाहिए गाड़ी चलाने के लिए भाई। आराम से चला रहा मैं तो, एक्सपर्ट ही बंदा चला रहा भाई। स्नोफॉल यहाँ बहुत ही ज्यादा पड़ती है चोपता में, आप देख रहे होंगे कैसा एरिया ये बिल्कुल। और अपना छोटा सिलेंडर निकाल के हम भाई लोगों यहाँ पे बनाएंगे मैगी। दोस्तों गाड़ी हमने साइड में लगा ली है और यहाँ पे बनाएंगे मैगी, लेकिन मैगी से पहले हम बनाएंगे यहाँ पे चाय। भाई चाय की तैयारी हो रही है अभी इस वक्त, चाय की तैयारी होगी भाई अपनी पूरी। अब डालेंगे इसमें चाय पत्ती। ताजमहल सोनप्रयाग से 11 बजे हमने अपने बद्रीनाथ का सफर शुरू कर दिया था और चोपता पहुंचने में बज चुके थे 5 और चाय की बहुत जरूरत थी। तो ये देखिए नेस्ले दूध की चाय हम खुद ही बना रहे हैं चोपता वैली में, जो कि हमारे लंबे सफर की थकान को दूर कर देगी। रोड पे बैठ के खा एकदम पास में। ये ठंडी चीज वैसी ना खा भाई। देखना गदर फ्रूट देखो क्या गदर है भाई, गदर एक नंबर गदर भाई। चाय पीने के बाद फिर हमारा सफर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। चोपता से निकलने के बाद हमें रात हो गई थी और हम आगे पहुंच चुके थे गोपेश्वर में। तो इस वक्त हम गोपेश्वर में हैं और इसके आगे फिर जाएंगे हम चमोली में। इस वक्त रात के 7:30 और 7:45 का टाइम हो रहा है और ये देखिए जिस रोड में हम जा रहे हैं कितनी पीसफुल और सुनसान लग रहा है। लाइटिंग अच्छी है, ऊपर लगा रखे है ना, दूर से दिख रही है ना। ये किसी नदी के ऊपर है लग रहा है ना। हाँ। तो दोस्तों हम 8 साढ़े 8 बजे चमोली पहुंच चुके हैं और हम उसी रोड में कनेक्ट हुए हैं जो रोड की सीधा ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए NH 58 जा रहा है। तो हमें कहाँ पे रोक दिया जाता है, कनेक्ट हो चुके हैं। इससे 15 किलोमीटर आगे पीपल कोटी आएगा और उससे थोड़ी आगे जोशीमठ आ जाएगा। तो जोशीमठ में तो पॉसिबल है कि हमें पुलिस वाले रोक देंगे, लेकिन हम उससे पहले कहीं होम स्टे ले लेते हैं। जोशीमठ है 45 किलोमीटर और बद्रीनाथ 89 ज्यादा नहीं है यार, है ना, कुछ भी नहीं है 89। कल सवेरे भी चले ना हम, कुछ भी नहीं है यार 89 तो। अगर रोड ऐसी हुई तो ऐसी, हाँ ये नहीं कह सकते क्योंकि बद्रीनाथ के आगे हो सकता है, पता नहीं रोड बनी हो ना बनी हो उससे पहले। पीपल कोटी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और अभी तक हमें किसी ने भी, पुलिस वाले ने हमें रास्ते में नहीं रोका। तो देखते हैं हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर जा सकते हैं। यहाँ से जो बद्रीनाथ का डिस्टेंस है वो 75 किलोमीटर के करीब है, लगभग 2.5 घंटे का यहाँ से रनवे है बद्रीनाथ के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र हम रात को काट लें ताकि मॉर्निंग में हमें कम से कम चलना पड़े। तो दोस्तों रात भी ज़्यादा होती जा रही है और हमें लग रहा है कि हम जोशीमठ से पहले कहीं पर नाइट स्टे ले लेंगे और सुबह मॉर्निंग में तकरीबन 2-2:30 बजे रात को हम फिर से निकल पड़ेंगे बद्रीनाथ के लिए। तो देखते हैं अभी नाइट स्टे हम कहाँ पे लेंगे। देवों की भूमि
घरों पे वैज्ञानिक कहता है कि कोई गैस लीक हो रही है। वही तो है ना यार, वैज्ञानिक तो कभी मानते ही नहीं है ना, वैज्ञानिक इन चीजों को कभी मानते हैं। लो भैया, अभी हम आ गए जोशीमठ से 2-3 किलोमीटर पीछे रुक गए एक ढाबे में, और देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है हमें खाने के लिए। अच्छा ये हो रही है, मैं कह रहा फोन क्यों हो रहा है। तो अभी ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ रूम मिल जाएगा, तो अभी हमारे कुछ दोस्त रूम देखने गए हैं। अच्छा, इस जगह का नाम पैनी है। जोशीमठ कितना है यहाँ से? 7 किलोमीटर सर। 7 किलोमीटर है अभी भी है। और बद्रीनाथ आपका 47 किलोमीटर है जोशीमठ से। अच्छा, क्लियर है, पर आगे हनुमान चट्टी के ऊपर थोड़ी ऐसी है टूटी मतलब काम चल रहा है, मतलब आपका कहने का मतलब काम चल रहा है। ये 4 धाम वाला काम चल रहा होगा ना। ठीक है, चलो कल जाके देख लेते हैं फिर जो भी होगा। जाना तो है। पानी मिल जाएगा गिलास? तो भाइयों, रात के बज चुके हैं 2:45 और हम निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए। तो हमने अपने रूम में सबसे पहले सुबह उठ के चाय बनाई और निकल पड़े हम आगे सफ़र के लिए। इस वक्त हम जोशीमठ पांडुकेश्वर गोविंद घाट है 18, बद्रीनाथ है यहाँ से 43 और पांडुकेश्वर है 20। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी मार्केट बंद है क्योंकि रात हो रही है। तकरीबन 3 बज चुके हैं और यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी तकरीबन 40 किलोमीटर है। 1.5 घंटा हमको लगेगा, 1.5 या पौने 2 घंटे हमें लग सकते हैं। और पांडुकेश्वर यहाँ से 18 किलोमीटर है, गोविंद घाट 20 किलोमीटर यहाँ से रहता है। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि सड़क बिल्कुल सुनसान है। जितने भी लोग हैं जाने वाले सारे कहीं ना कहीं होम स्टे लेके, रूम लेके कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। एक हम ही हैं जो कि इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। सड़क की बात करूं तो सड़क की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। कहने का मतलब गाड़ी चलाने का पूरा मज़ा आ रहा है अभी इस वक्त रात को। झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए, ओ परदेसी लौट के आना। अरे ये क्या, बरसात शुरू हो गई है। अब तो सफ़र का और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अभी आप देख सकते हैं कि रास्ते में बरसात हमें लग चुकी है और जो सफ़र है, सफ़र का मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। बाबा केदार धाम के बाद कल बद्रीनाथ के कपाट सुबह 6:15 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुल गए थे। बाकी तीनों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट तो पहले ही खुल चुके हैं। कल बद्रीनाथ के कपाट खुलते ही भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला। बहुत ही ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं क्योंकि कोरोना काल में 2 साल तक ये धाम बंद थे। तो लीजिए, सुबह भी होने वाली है और हम बद्रीनाथ के बिल्कुल नज़दीक हैं। थोड़ी देर में हम बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। जय नारायण, जय जय नारायण, जय 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 नारायण नारायण हरि। तो भाइयों, बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं हम इस वक्त और इस वक्त जा रहे हैं हम तप्त कुंड में नहाने के लिए। तो ये देखिए बद्रीनाथ का एरिया और सुबह अभी इस बार हल्की हल्की सी ठंड है। यहाँ पे मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, बहुत बढ़िया हो रखा है। अभी रश तो लग नहीं रहा खैर इतना, लेकिन नीचे जाके देखते हैं मंदिर के पास लाइन कितनी लंबी लगी हुई है, वो मेन बात है। तो अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आने वाले टाइम का मास्टर प्लान है बद्रीनाथ का, जो बनाया जाएगा। जैसे केदारनाथ में काम हुआ सेम वैसे ही बद्रीनाथ में काम होएगा। तो भाइयों, आखिर आ ही गए हम बद्रीनाथ और इस वक्त देखिए ये रास्ता जा रहा है तप्त कुंड की तरफ। सबसे पहले हम नहाएंगे, नहाने के बाद कपड़े चेंज करेंगे, कपड़े चेंज करने के बाद फिर हम दर्शन के लिए लाइन में लग जाएंगे क्योंकि आज ही हमने वापसी जाना है और हमारा सफ़र भी काफ़ी लंबा है, वो हमने कवर करना है पूरा। तो चलो देखते हैं फिर भी आगे क्या होता है।
अब आए हैं तो पूरे आनंद के साथ पूरे दर्शन करके जाएंगे। तो वो देखिए बद्री विशाल का मंदिर आपको सामने दिखाई दे रहा है और लाइन काफी लंबी लगी हुई है दर्शन के लिए। वो दिख रहा है आपको, देखिए वो जो दिख रहा है वो बद्रीनाथ का मंदिर है इस वक्त। भाई साहब क्या व्यू है, हाँ मजा आ गया। देखिए क्या व्यू है बद्रीनाथ का। थोड़ा जूम कराया मैंने, जूम करके देखिए। इंसान के जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के लिए लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी, अर्थ प्राप्ति के लिए रामेश्वरम, काम से अर्थात द्वारका और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बद्रीनाथ धाम आते हैं। बद्रीनाथ को शास्त्रों और पुराणों में दूसरा बैकुंठ कहा जाता है। बद्रीनाथ के बारे में यह भी कहा जाता है कि कभी भगवान शिव का निवास होता था, लेकिन विष्णु भगवान ने इस बद्रीनाथ को शिव जी से मांग लिया था। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा हुआ है, जिसे नर और नारायण कहा जाता है। कहते हैं यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। तो अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ टेम्पल की तरफ। मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर मार्केट में देखते हैं यहाँ घूमेंगे क्या क्या है। तो आप व्यू देखिए कितना बढ़िया, बहुत ही कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। नर और नारायण ने यहाँ पर भगवान विष्णु की तपस्या करी थी। नर अगले जन्म में अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण हुए थे। बद्रीनाथ में भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। इस घटना की याद दिलाता है वो स्थान जिसका नाम है ब्रह्म कपाल। ब्रह्म कपाल एक ऊंची शिला है जहां पितरों का तर्पण या श्राद्ध किया जाता है। माना जाता है कि यहां श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। बद्रीनाथ मंदिर भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में है। भाइयों ये है तप्त कुंड, गर्म पानी आ रहा, पूरा गर्म पानी, नहाने का मजा आ जाएगा एकदम। बद्रीनाथ धाम में एक कुंड है जिसमें सदैव गर्म पानी रहता है। देखने में यह पानी खोलता रहता है, लेकिन वास्तव में यह पानी उतना गर्म नहीं होता। इस कुंड में स्नान करने के बाद भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। इसे तप्त कुंड कहा जाता है। इस कुंड में नहाने से शरीर के कई रोग नष्ट हो जाते हैं। मंदिर में स्थित भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा भगवान विष्णु को समर्पित है। बद्री नारायण के रूप में भगवान विष्णु की पूजा यहाँ की जाती है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। तप्त कुंड में हम नहा चुके हैं। अभी कुछ यार दोस्त अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं और अब जाएंगे हम दर्शन के लिए। पहले प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेने के बाद जाएंगे दर्शन के लिए। ये देखिए ये है तप्त कुंड। तो प्रसाद हमने ले लिया है, तो इनको लग के और नहीं आजा। प्रसाद लेने के बाद हम जा रहे हैं पीछे लाइन में लगने मंदिर के दर्शन के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। देखिए हर 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 महादेव। भैया आप देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है दर्शन के लिए। फिलहाल तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो भाइयों लाइन के एंड में हम आ चुके हैं और अब हमने देखना है हमारा नंबर कितनी देर में आएगा बैकुंठ धाम के दर्शन के लिए। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को। तो भाइयों अभी आधा घंटा हो गया हमें लाइन में लगे हुए। अभी देखते हैं कब तक हमारा नंबर लगता है। तो हमारे पीछे देखो कितनी लंबी लाइन लग गई। जिस वक्त हम लगे थे सबसे एंड में लगे थे। देखिए कितनी लंबी लाइन हो चुकी है। बद्रीनाथ मंदिर में बद्रीनाथ की स्थापना 16वीं सदी के गढ़वाल के राजा ने की थी, जिसे भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को इस मंदिर में स्थापित करवाया था। इसके साथ ही साथ यह मान्यता भी काफ़ी प्रचलित है कि बद्रीनाथ धाम का निर्माण 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। काफ़ी देर के बाद मंदिर के पास हम आने वाले हैं
लाइन बहुत लंबी थी। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते मंदिर के पास हैं। हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देखिए और देखिए पीछे कितनी लंबी लाइन है। देखिए वो दूर से आ रही लाइन। ये जो यहाँ से लोग आ रहे हैं ये दर्शन करके, बद्रीनाथ जी के दर्शन करके ये आ रहे हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावन। बद्री विशाल, जय हो बद्री विशाल, जय हो बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। हम बद्री धाम के रजकण को नित्य अपने शीश पे रखते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। तो दोस्तों ये मंदिर के पास बिल्कुल आ चुके हैं। देखिए हम बद्रीनाथ जी के मंदिर के पास हैं इस वक्त, और मंदिर के हमने दर्शन तो कर लिए। अब हम इसकी परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर की। तो ये देख लिए मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं अभी हम बद्रीनाथ जी के मंदिर की। ले लिया प्रसाद। दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ आओ और बद्रीनाथ के बाद कुछ खास जगह ना जाओ तो सफर अधूरा ही रहता है। बद्रीनाथ के आसपास कुछ खास जगह हैं जिन्हें घूमना कभी ना भूलें। इसमें से एक है सतोपंथ। उत्तराखंड में स्थित सतोपंथ झील यहाँ के प्राकृतिक झीलों में से एक है। फूलों की घाटी, कई प्रकार के लाखों फूल यहाँ खिलते हैं। इस घाटी में देखना कभी ना भूलें। माणा गांव, यह बद्रीनाथ के पास एक आखिरी गांव है जो तिब्बत चीनी सीमा के पास है। व्यास गुफा, यह स्थान माना जाता है कि जहां ऋषि व्यास ने भगवान गणेश की मदद से महाभारत काव्य की रचना की थी। वसुधारा, पांडुकेश्वर, ओली, विष्णुप्रयाग, सरस्वती नदी जो यहाँ देखने को मिलती है, और स्वर्ग को जाने वाला वो रास्ता जहाँ से पांडव स्वर्ग को गए थे, जिसे स्वर्ग रोहिणी यात्रा कहा जाता है। तो इन अनछुई जगहों को बिना देखे आप बिल्कुल भी वापस मत जाइएगा। दो धाम यात्रा की, बद्रीनाथ की यात्रा यहीं समाप्त होती है। यकीनन ये यात्रा आपको पसंद आई होगी, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट मत भूलिएगा। जय बद्री विशाल। बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ